चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट बायोलॉजी का जो 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी का आज पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो और एक एक क्वेश्चन को याद कर लो। अगर ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो 35 नंबर होता है वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए। इसके पहले के वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाने से पहले देखिए, अगर आप लोग PDF कोर्स लेना चाहते हो पूरे सब्जेक्ट का तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और लास्ट तक बने रहो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे क्या होगा राइट आंसर। कहा जा रहा है कि अनुवांशिक शब्द दोस्तों किसने प्रस्तावित किया। जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए उनका गलत, क्योंकि देखो मेंडल ने दोस्तों अनुवांशिक शब्द के लिए यूज किया, लेकिन जो शब्द का जो प्रस्तुत किए थे दोस्तों वो बेटसन ने किए थे। कौन सर जी? बेटसन। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ए वाले विद्यार्थी गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो अनुवांशिक शब्द को जो प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक थे डियर स्टूडेंट बेटसन से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि कौन पौधा जलोदभिद होता है। देखो कौन सा पौधा है वो जलोदभिद होता है, बताइए कौन सा पौधा जलोदभिद है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं। देखिए सिंघाड़ा जो होता है दोस्तों, कहोगे सिंघाड़ा सर जी? हाँ, सिंघाड़ा जो होता है ये जलोदभिद पौधा होता है। ये मरुस्थलीय है, देखो नागफनी को नहीं, देखो मरुस्थलीय जैसे राजस्थान में ये होता है। लेकिन आप लोग यहीं देखोगे सिंघाड़ा का तो ये पौधा जो होता है दोस्तों जल में होता है, तो इसको जलोदभिद के नाम से याद रखना। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन याद कर लो, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कौन द्विगुणित संरचना होता है। देखो ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। देखो द्विगुणित संरचना कौन सा है, क्वेश्चन बैंक में डी नंबर भी देगा, लेकिन आपको याद रखना है जाइगोट होता है। क्या होता है सर जी? जाइगोट। तो यहाँ से देख लीजिए युग्मज आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। देखो क्वेश्चन बैंक पर मत जाना, क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। तो इसमें द्विगुणित संरचना पूछा तो आपको याद रखना युग्मज होता है, यानी कि दोस्तों इसी को इंग्लिश मीडियम में जाइगोट कहा जाता है। ये सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी तैयारी कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद जाना, ठीक है ना। चलिए कहा जाए द्विगुणित संरचना का होना है तो आपको याद रखना है जाइगोट, यानी कि युग्मज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए इसका मेरे प्यारे साथियों। कहा जा रहा है कि शरीर के बाहर होने वाली जो निषेचन की क्रिया होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि जो शरीर होता है दोस्तों हमारा बॉडी, उसके शरीर के जो बाहर में जो निषेचन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। हाँ, इन विट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन विट्रो। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर में कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए 5 जून का भी दिन आ रहा है, तो याद है कि विश्व पर्यावरण दिवस इसी तारीख को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। 5 जून मतलब कि ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि सर्टोले कोशिका पाई जाते। देखो जो सर्टोले कोशिका होते हैं मेरे प्यारे साथियों पाई जाते, लगाइए इसका आंसर, आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। चलिए लगाइए, सर्टोले जो कोशिका होता है दोस्तों पाई जाती है। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट वृषण में पाया जाता है, मानव वृषण, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा तो ए में हो जाएगा। सर्टोले कोशिका वृषण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑपराउंड मॉडल पर दोस्तों प्रदर्शित कौन करता है, यानी कि जो रिप्रेजेंट करने वाला जो होता है दोस्तों ऑपराउंड मॉडल को कौन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रस्तुत करता है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल जिनका जो रेगुलेशन होता है वो आपका प्रदर्शित करता है अपराउंड मॉडल, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु नहीं है। देखो कौन है दोस्तों जो उभयलिंग जंतु नहीं है, तो याद रखना दोस्तों घरेलू जो होता है दोस्तों मक्खी, ये क्या है? उभयलिंग जंतु नहीं है, यानी कि ये उभयलिंग हो ही नहीं सकता। घरेलू जो मक्खी होता है वो उभयलिंग जंतु नहीं होता है। जबकि केंचुआ देखो एक फीताक्रम, ये सब जो क्या है एक उभयलिंग दोस्तों जीव है। कैसा जीव है? उभयलिंग। तो याद रखना जो घरेलू मक्खी है ये नहीं है, लेकिन ये सब क्या उभयलिंग जीव है। लेकिन आपका घरेलू मक्खी है वो उभयलिंग जीव नहीं है, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन दोस्तों आप लोग का नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। यानी कि दोस्तों डीएनए में जो डीएनए होता है दोस्तों उसमें जो होता है कौन नाइट्रोजिनस नहीं होता है। कौन डीएनए में नहीं होता है बताइए।
डीएनए में नहीं होता है। तो देखो यूरासिल जो होता है नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों क्या होता है, आरएनए में पाया जाता है। जो यूरासिल होता है दोस्तों ये आरएनए में पाया जाता है। थायमिन डीएनए में पाया जाता है, गुआइन भी, साइटोसिन भी, लेकिन आपका जो यूरासिल है दोस्तों वो आरएनए में पाया जाता है। तो याद रखना डीएनए में आपका जो होता है यूरासिल नहीं पाया जाता। ये आप लोग बिल्कुल एकदम कन्फर्म हो जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूरासिल जो होता है दोस्तों डीएनए में नहीं होता है, ये आरएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित नहीं है। देखो रेड जो बुक जो होता है दोस्तों उसमें जो सम्मिलित है वो कौन कौन है। तो देखो रेड डाटा बुक का मतलब क्या हुआ, जिसकी जो प्राणी है दोस्तों क्या हो रहा है, विलुप्त की श्रेणी में जा रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए स्टूडेंट, आपका विलुप्त पौधा तो नहीं, पौधा के बात नहीं हो सकता है। जो रेड डाटा बुक होता है उसमें आपका जो प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, जैसे आपत्तिग्रस्त प्राणी है, जैसे डोडो देख लो, 400 वर्ष पहले था लेकिन अब नहीं है। उसी प्रकार से कई जीव है दोस्तों जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये रेड डाटा बुक में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसका पुष्पासन खाया जाता है, लगाइए इसका। देखो सेब का या पपीता का, लगाइए इसका मेरे प्यारे साथियों, किसका पुष्पासन कहा जाता है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए दे दिया गया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए इसका आंसर, चैट बॉक्स में नहीं कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो 12 नंबर क्वेश्चन लगाओ इसका आंसर। कहा जा रहा है दोस्तों कि डीएनए में दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ होता है। देखो डीएनए में कभी टीएम भी नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा टीएनएम भी जो होता है दोस्तों ये कभी भी डीएनए में नहीं होता है। नहीं बैक्टीरियोफेज जो होता है, नहीं बैक्टीरिया फेज होता है। तो याद है कि दोनों में से कोई होगा ही नहीं, तो शायद सी नंबर हो सकता है। देखो दोनों तो कभी होगा ही नहीं, तो डी नंबर लगाइए, इनमें से कोई नहीं। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। ये तो हर बच्चा जानता है, जनसंख्या अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखो जनसंख्या अधिक होने से दोस्तों क्या होता है, गरीबी होता है। तो गरीबी में कारण क्या होता है, आय की कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों की कमी। यानी कि जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग तो बढ़ेगा ना मेरे प्यारे साथियों, उससे क्या होगा, आय की कमी हो जाएगी, जमीन की कमी हो जाएगी, खनिजों की कमी हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने का यही कारण है। तो याद रखिएगा डी नंबर इज द राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। एकदम कमाल कर देना है। चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो कल पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलो कहा जा रहा है कि एक्रोसोम इनमें से दोस्तों किसका समभाग होता है, यानी कि जो एक्रोसोम होते हैं मेरे प्यारे साथ। तो इसका आंसर आप लोग लगाओ, इसका आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ आपका, लगाओ तो। चलिए चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में लगाओ, एक्रोसोम किसका समभाग होता है। देखिए बहुत अच्छा, मानव शुक्राणु का जो सिर होता है दोस्तों उसका क्या होता है, एक भाग होता है, समभाग होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कहा जा रहा है कि इनमें कौन दोस्तों जीवाणु जनित रहित है। देखो जीवाणु जनित रोग दोस्तों कौन है, जीवाणु जनित आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो जीवाणु जनित जो होता है आपका कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सब क्या जीवाणु से होने वाला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो मानव गुणसूत्र, पुरुष जो पुरुष होता है, मनुष्य होता है, उसमें गुणसूत्र क्या होता है। देखो पुरुष होता है कि स्त्री होता है। तो पुरुष में क्या होता है, 44 + XY होता है। क्या होता है पुरुष में, 44 + XY, डेट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एसिटाबुलेरिया दोस्तों निम्न में से क्या है। देखो एसिटाबुलेरिया दोस्तों इनमें से क्या है, एक कोशिका दोस्तों प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 18वां नंबर पे कहा जा रहा है कि अनुमलय परागण में वाले दोस्तों पौधों में निश्चित रूप से क्या रहते हैं। तो देखो इसमें निश्चित रूप से स्वपरागण दोनों रहता है दोस्तों, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। देखो 19 नंबर में कहा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो किस रूप में होता है दोस्तों, तो एक दिशीय रूप में होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 20 नंबर। तो कहा जाए कि इनमें से कौन रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदान सभी जगह रक्तदान कर सकता है। तो आपको पता होगा ये विटामिन ये रक्त समूह जो होता है ओ वाले सभी को दे सकते हैं रक्त समूह, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो कहा जा रहा है कि एक संकरण का दोस्तों क्रॉस जो होता है फिनाटिपिक अनुपात वो कितना होता है, यानी कि एक संकरण का दोस्तों क्रॉस जो फिनाटिपिक अनुपात होता है वो 3:1 का होता है। तो 3:1 मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। देखो गेंडा जो अभयारण्य होता है दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है, लगाइए इसका आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो बिल्कुल असम में है। कहाँ जी, असम में है। तो असम मतलब ए नंबर ऑप्शन, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो यहाँ से 23 नंबर में कहा जा रहा है कि डीएनए से एमआरएनए में बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों डीएनए है, ठीक ना डियर, इसको एमआरएनए बनाने में क्रिया को जो होगा, इस क्रिया को हम लोग करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कहा जा रहा है कि WHO जो दोस्तों WHO होता है, जो कि आप लोग जानते हो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को कौन सा मानक सही है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, तो आपको पता होना चाहिए 20 से 30 डेसिबल, जो कि काफ़ी है सुनने के लिए। तो याद रखिए ए नंबर। मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। देखिए मलेरिया जो रोग दोस्तों उत्पन्न करता है वो कौन करता है, तो देखो मादा जो होता है नर नहीं करता है। जो मादा जो मच्छर होता है दोस्तों, मलेरिया जो रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है मादा जो मच्छर होता है एनोफिलिस, वो करता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कहा जा रहा है कि किस गैर फले दोस्तों पौधे के जड़ पेड़ में जैविक खाद मौजूद होता है। इनके जीव में दोस्तों कौन खाए जैविक खाद मौजूद होता है, याद रखिएगा एनिजोबैक्टर होता है। तो इसका ए नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 27 नंबर में कहा जा रहा है दूध से दही बनने के जीवाणु के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो लैक्टोबिलियस यूज करते हैं। तो सब विद्यार्थियों को पता होगा ये कितना आसान है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, एकदम धमाल कर देना है, कमाल कर देना है, एग्जाम में एकदम भौकाल मचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागत का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। यानी कि अर्जित जो गुण होता है दोस्तों उसके द्वारा जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये आपके लाइमार्क वैज्ञानिक थे। कौन थे सर जी, लाइमार्क। हाँ जी लाइमार्क था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। देखो सूक्ष्म जो प्रजनन होता है उसमें क्या संभव है, लगाइए मेरे प्यारे साथियों, सूक्ष्म जो प्रजनन होता है उसमें क्या संभव है। तो याद रखिएगा अलैंगिक प्रजनन संभव है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से किसमें दोस्तों पादप का आगुनित होता है। यानी कि जो पादप का जिसमें आगुनित होता है वो कौन है, तो याद रखेगा शैवाल भी हो जाएगा, कवक हो जाएगा, रसधानी हो जाएगा। तो कहिए ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। चलो स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में दोस्तों आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर नहीं पता था पता कर लीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या के देखो युग्मक मैंने जोड़ा होगा, जोड़ा मीन्स 23 जोड़ा, ठीक ना डियर सुन, 23 जोड़ा हो जाएगा मनुष्य में दोस्तों युग्मक गुणसूत्रों की संख्या। चलो किसमें कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, देखो कायिक प्रवर्धन जो होता है किसमें नहीं होता है, तो याद रखना प्रकांड में हो सकता है, चूसक में हो सकता है, शाखा में हो सकता है, लेकिन चल बीजाणु होता है इसमें कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फल फूल, देखिए कौन सा फल फूल फल है, ठीक ना कौन सा फल कूट फल है। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर बिल्कुल सेव, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी, यानी कि एक लिंगी दोस्तों कौन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, हर विद्यार्थियों को लगाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलो बहुत अच्छा, पपीता हो जाएंगे एक लिंगी दोस्तों पुष्प, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एंटोमोफिली नामक दोस्तों परागण किसके द्वारा होता है, यानी कि एंटोमोफिली होता है, एंटोमोफिली नामक जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा कीड़ा के द्वारा होता है। तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पादप बन जाता है, इसका गुण को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पूरे गुणों का डिएशन इसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटिपोटेंसी कहते हैं, इसी को टोटिपोटेंसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो यहाँ से देखें निषेचन क्रिया होती है। देखो निषेचन क्या है, निषेचन देखो ये क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है अंडा तथा नर का न्यूक्लियस का संयोजन होता है निषेचन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो 39 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, बताइए कौन है दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज। चलिए 39 का सही विद्यार्थी लगाना है क्लोरोप्लास्ट। देखो जो होता है दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोज, गोल्गी बॉडीज ये क्या है, ये सब पाया जाता है जंतु कोशिका में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं। चलो कहा जा रहा है दोस्तों कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, यानी कि किस जनन जो परत होता है दोस्तों से रक्त का तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है,
याद रखना मिजोरम हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विगुणित संरचना होता है। देखो द्विगुणित मतलब क्या, द्विगुणित संरचना जो होता है वो युग्मज जाइगोट में होता है, ये तो शुरू में आपको बताए थे, याद रखिएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखो मादा में दोस्तों मुखिया, देखो जो मादा होता है टिश्यू, इसलिए उसमें मुखिया जो गर्भ निरोधक जो होता है किसको रोकती है, किसको रोकती है, लगा ये टिश्यू अंतस्वार को निषेचन को रोपण के योनि में शुक्राणु प्रवेश को। चलिए आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं जानते तो याद रखिएगा, जो अंडों का जो उत्सर्जन होता है दोस्तों उत्पन्न होता है जो होता है मुख्य जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ होता है उसको रोकता है, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कह सकते हैं, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंडल ने दोस्तों कितने लक्षणों का अध्ययन किया, कितना किया था आप लोग कमेंट करके बताइएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। प्रथम अनुवांशिक बियोनिस्की के दोस्तों जो पिता हैं वो कौन है, तो आपको पता है जी मेंडल जी हैं। देखो अनुवांशिक शब्द तो प्रस्तुत किए थे बेटसन है, लेकिन इनके दोस्तों बियोनिवांशिकी के पिता मेंडल ही हैं, तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट। चलो टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, देखो टेटनस जो सिंड्रोम होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 45 होता है, तो डेट मीन्स ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो मेंडल का द्वितीय नियम है, देखो मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो किससे रिलेट रखेगा, किससे दोस्तों संबंध रखेगा, रिलेशन रखेगा, तो याद रखना स्वतंत्र अपहरण नियम का, तो याद रखिए डी नंबर हो जाएगा। कानों पर बाल की बहुलता का जिन पाया जाता है, तो ये कौन सा गुणसूत्र, चलिए 46 का बाह्य गुण क्रोमोसोम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर में, अर्जित गुणों को वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, यानी कि अर्जित गुणों का दोस्तों जो सिद्धांत होता है वो लैमार्क के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर में कहा जाए कि बाहरी डीएनए में दोस्तों मेजबान कोशिका यानी कि लाने है तो किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसके लिए जीन गान जो होता है उसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, ओकोजिन्स इनमें से किसके लिए होता है, देखो जो ओकोजिन्स होता है आपको पता है कि कैंसर के लिए दोस्तों उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाते जाइए और आंसर बताइए। अब दोस्तों कैसा आपको वीडियो लगा, जलोदवेद मतलब क्या होता है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जलोदवेद पौधा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पूरा दिया जाएगा ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकें बेहतर एग्जाम के लिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोग कम समय में 400 वगैरह लाना चाहते हैं, 450 नंबर लाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हो। इसमें सभी विद्यार्थियों को ऐड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए सर जी, क्योंकि देखो दोस्तों पिछला बार का रिकॉर्ड लगभग 80-90 विद्यार्थी 80% किए थे और कुछ विद्यार्थियों ने 450 तक का आंकड़ा भी प्रस्तुत किया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अगर वो मेहनत करते तो और भी ज़्यादा अंक ले आते, क्योंकि हम लोगों ने जो 100% दिया, स्टूडेंट भी अगर 100% देता तो सभी का बेहतर रिजल्ट होता, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 80 से 90% आप लोग भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ कोर्स अवश्य लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।